कोई इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल इसी लम्हे रोजमर्रा के फैसलों में आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपको उसका अंदाजा तक नहीं। और सच बताऊं, अगर तुमने ये तज्जिया यहीं 10 सेकंड पर बंद कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी में ये चीज हमेशा चलती रहेगी। आज हम उन खुफिया ताकतों और नफ्सियाती हरबों को बेनकाब करने वाले हैं जो हर रोज हर लम्हे खामोशी से खरीदारी के फैसलों को कंट्रोल करते हैं। ये सुनकर शायद थोड़ी बेचैनी हो रही होगी, है ना? लेकिन हकीकत यही है। ये कोई जादू या ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक इंतहाई नपी तुली हिसाब किताब पर मबनी साइंस है। मार्केटर्स और एडवर्टाइजर्स इंसानी नफ्सियात के साथ एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसकी हमें भनक भी नहीं पड़ती। आज के इस मालूमाती सेशन में हम डॉक्टर रॉबर्ट सेल्दीनी की तहकीक पर मबनी इस प्ले बुक के अंदर झांकेंगे। हम देखेंगे तरगीब का पोशीदा तरीकाकार, मुफ्त का जाल, समाजी सबूत, अज़्म और पसंदीदगी, क़िल्लत की घबराहट और आखिर में ज़हन के इस खेल में महारत कैसे हासिल की जाए। तो चलिए सीधा चलते हैं पहले हिस्से की तरफ, तरगीब का पोशीदा तरीक़ेकार। अच्छा, हम एक इंतहाई मसरूफ़ दुनिया में रहते हैं। हमारे दिमाग के पास इतनी तवानाई या वक्त नहीं है कि वो हर एक छोटे से फ़ैसले का गहराई से तज्जिया करे। इसीलिए इंसानी दिमाग फ़ैसले करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स लेता है। डॉक्टर सियालदीनी इसे क्लिक वेयर का नाम देते हैं। मतलब जैसे ही कोई मखसूस नफ्सियाती बटन दबता है, यानी क्लिक, तो इंसान एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह खुदकार रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है, यानी वेयर। हम सोचना छोड़ देते हैं और बस अमल करते हैं। और मार्केटर्स को ये बटन दबाना बहुत अच्छी तरह आता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बाहमी तबादला, या जिसे हम मुफ्त का जाल कह सकते हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। इंसानी फितरत में ये बात रिची बसी है कि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम पर उसका एहसान लौटाने का एक दबाव आ जाता है। एक मशहूर तजुर्बा देखें। फ़र्ज़ करें कि एक रेस्टोरेंट में वेटर बिल के साथ सिर्फ एक पुदीने की गोली या मिंट देता है तो टिप में 3% इजाफा होता है। लेकिन अगर वही वेटर एक गोली दे, मुड़कर जाने लगे, फिर रुककर वापस आए और कहे आप जैसे अच्छे मेहमानों के लिए एक और गोली, तो अंदाज़ा लगाएं क्या हुआ। टिप में सीधा 23% का ज़बरदस्त इजाफा। फ़र्क इस बात का नहीं था कि क्या दिया गया, बल्कि कमाल इस बात का था कि कैसे दिया गया। और ये चीज़ सिर्फ रेस्टोरेंट तक महदूद नहीं है। सॉफ्टवेयर के फ्री ट्रायल्स, सुपरमार्केट में मिलने वाले फ्री सैम्पल्स, ब्रांड्स की तरफ से अचानक मिलने वाले तोहफे या इन्फ्लुएंसर्स के दिए गए प्रोमो कोड्स, ये सब इसी मुफ्त के जाल का हिस्सा हैं। जब एक मुफ्त ट्रायल मिलता है तो असल में लाशौरी तौर पर एक खामोश कर्ज चढ़ रहा होता है, जो बाद में एक मुफ्त के सारिफ को पेइंग कस्टमर बना देता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, समाजी सबूत और इख्तियार, यानी सोशल प्रूफ और अथॉरिटी। ज़रा सोचें, जब हम किसी उलझन में होते हैं तो क्या करते हैं? हम दूसरों को देखते हैं। होटल के कमरों की यही मिसाल ले लीजिए। जब उन्होंने कार्ड पर लिखा माहौल को बचाने के लिए तौलिया दोबारा इस्तेमाल करें, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उन्होंने समाजी सबूत का इस्तेमाल किया और लिखा हमारे 75% मेहमान अपने तौलिए दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो हैरत अंगेज़ तौर पर अमल करने वालों की तादाद में 34% इजाफा हो गया। एक पैसा खर्च नहीं हुआ, सिर्फ अल्फाज ने कमाल कर दिया। अब ज़रा इख्तियार या अथॉरिटी की इस ताकत को देखें। ये थोड़ा डरावना भी है। येल यूनिवर्सिटी के एक मशहूर मिलग्राम तजुर्बे में 65% लोगों ने सिर्फ इसलिए एक दूसरे शख्स को शदीद बल्कि मुमकिना तौर पर जानलेवा इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया क्योंकि एक सफ़ेद लैब कोट पहने हुए रिसर्चर ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया था। इंसान बाइख्तियार शख्सियात के आगे बिल्कुल हथियार डाल देता है। और आजकल के एडवर्टाइजर्स बिल्कुल यही अथॉरिटी उधार लेते हैं। इश्तिहारात में सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर्स का आना, क्लिनिक्स की दीवारों पर लटकते मेडिकल डिप्लोमे या डिजिटल दुनिया में लगे छोटे छोटे एक्सपर्ट बैजेस, ये सब देखते ही हमारा दिमाग फ़ौरन एतमार कर लेता है और हम आज़ादाना फैसला करने की सलाहियत खो बैठते हैं। चौथा हिस्सा, अज़्म और पसंदीदगी। हमारे अंदर एक बहुत गहरी ख्वाहिश होती है कि हम अपने माजी के फैसलों पर कायम रहें। इसे फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं। एक तजर्बे में लोगों से पहले सिर्फ महफूज ड्राइविंग की एक छोटी सी पिटिशन पर साइन करने को कहा गया। फिर जब इन्हीं लोगों से अपने घर के सहन में एक बहुत बड़ा और बदनुमा बिलबोर्ड लगाने का पूछा गया तो रजामंदी में 400% इजाफा देखने को मिला।
ایک چھوٹا سا ابتدائی عزم آگے چل کر ایک بہت بڑے فیصلے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پسندیدگی کا اصول تو بالکل سیدھا سا ہے۔ ہم ان لوگوں کو ہاں کہنا پسند کرتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جو ہمارے جیسے لگتے ہیں یا جن سے ہم خود کو ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ تھوڑی سی تعریف، تھوڑی سی مماثلت اور ہم فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کی انفلوئنسر مارکیٹنگ ہے۔ ڈنکن نے جب مشہور ٹک ٹاکر چارلی ڈی ایمیلیو کے ساتھ پارٹنرشپ کی تو ان کی ایپ ڈاؤن لوڈز میں 57% اضافہ ہوا اور لانچ کے دن سیلز میں 20% کا زبردست اچھال آیا۔ لوگ صرف ڈونٹس نہیں خرید رہے تھے، وہ دراصل اس شخصیت سے اپنا تعلق جوڑ رہے تھے جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ 5واں حصہ، قلت کی گھبراہٹ۔ یہ وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ قلت دراصل کسی انتہائی قیمتی اور محدود چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا نفسیاتی خوف ہے۔ جب برٹش ایئر ویز نے اعلان کیا کہ ان کی مشہور کانکورڈ فلائٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو رہی ہے، تو اگلے ہی دن ٹکٹوں کی فروخت آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ جہاز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، رفتار وہی تھی، کرایہ بھی کم نہیں ہوا تھا، بس وہ چیز نایاب ہونے جا رہی تھی۔ اور یہ طریقہ ہم روز آن لائن دیکھتے ہیں۔ اس قیمت پر صرف 2 سیٹیں باقی ہیں، یا ایمیزون کی ٹک ٹک کرتے ہوئے لائٹننگ ڈیلز۔ یہ سب جان بوجھ کر ڈیزائن کیے گئے ہیں، کیونکہ نفسیات ثابت کرتی ہے کہ انسان میں کچھ پانے کی خوشی سے کہیں زیادہ کچھ کھو دینے کا ڈر مضبوط ہوتا ہے، اور ایڈورٹائزرز اسی ڈر سے کھیلتے ہیں۔ آخر میں چھٹا حصہ، ذہن کے اس کھیل میں مہارت کیسے حاصل کی جائے۔ اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا اسے جوڑتے ہیں۔ ایک آخری ٹرک سنیے جسے تضاد کا اصول یا کنٹراسٹ پرنسپل کہتے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ 60 منٹ کا ایک لمبا سروے کر دیں تو فوراً انکار سننے کو ملے گا، لیکن جب فوراً بات کہا جائے خیر تو کیا صرف 15 منٹ کا چھوٹا سروے چلے گا، تو بندہ مان جاتا ہے۔ یہ 15 منٹ اصل میں ٹارگٹ تھا، لیکن 60 منٹ کے خوفناک پہاڑ کو دیکھنے کے بعد 15 منٹ ایک بہت مناسب اور سستی ڈیل لگتی ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ تو یہ رہا وہ مکمل پلے بک۔ باہمی تبادلہ یعنی احسان لوٹانے کا جذبہ، قلت یعنی موقع کھو دینے کا ڈر، اختیار یعنی ماہرین پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا، عزم یعنی پچھلے فیصلوں پر ڈٹے رہنا، سماجی ثبوت یعنی بھیڑ کے پیچھے چلنا، اور پسندیدگی یعنی جسے پسند کرتے ہیں اس کی بات ماننا۔ ان نفسیاتی محرکات کو پہچاننا ہی وہ پہلا قدم ہے جس سے ان کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس تجزیے کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اگلی بار جب کوئی فری ٹرائل نظر آئے یا اسکرین پر لکھا ہو کہ اسٹاک میں صرف ایک آئٹم باقی ہے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیے گا، کیا وہ اگلی خریداری واقعی ایک آزاد انتخاب ہے یا کوئی غیر مرئی بٹن دبایا گیا ہے؟ ہوشیار رہیں اور اپنے فیصلوں کی ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھیں۔